अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 17। उसका सबक का नाम है अत-तम्यीज़ु तम्यीज़। तो पहले शॉर्ट में मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह फिर मिसाल वगैरह देखकर हम कायदा भी पढ़ेंगे अच्छी तरह। तो तम्यीज़ का माना क्या है असल में अरबी में? तम्यीज़ माना है अलग करना या फिर फ़र्क करना, है ना, फ़र्क करना, डिफरेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फ़र्क करना। तो मिसाल के तौर पर अगर हम उर्दू में बात करते हैं और मैं आप लोग से बोलता हूँ, मैं बाज़ार गया था और मैं बाज़ार से 1 किलो ख़रीदा, है ना, ये 1 किलो ख़रीदा। वो 1 किलो अगर मैं बोला तो सुनने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा, आप लोग को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि 1 किलो में क्या ख़रीदा, संतरा, केला, अनार या फिर घी ख़रीदा, है ना, क्या ख़रीदा 1 किलो मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसको बयान करने के लिए जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं तम्यीज़, है ना। जैसे मैं 1 किलो संतरा ख़रीदा तो संतरा वो क्या हो जाएगा, वो तम्यीज़ हो जाएगी। और जो 1 किलो जो बोल रहा हूँ मैं, 1 किलो या फिर 1 लीटर, ये पूरा क्या हो जाएगा, मुमय्यज़, मुमय्यज़, है ना, तम्यीज़ किया गया। और जो चीज़ मैं ख़रीदा हूँ, है ना, उसको बोलेंगे तम्यीज़। तो यही है तम्यीज़। तो यहाँ पर अगर ऊपर की पहली मिसाल में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है इश्तरैतु, मैं ख़रीदा, रितलन। रितलन मतलब यहाँ पर एक वज़न है, वज़न, रितल माना अरबी में मतलब 1 किलो समझ लो। इश्तरैतु मैं ख़रीदा, रितलन, 1 रितल। अब इतना सिर्फ बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा क्या ख़रीदा मैं, 1 रितल, है ना। खजूर ख़रीदा, अंगूर ख़रीदा, अनार ख़रीदा, क्या ख़रीदा समझ में नहीं आएगा। तो आगे बोल दिए हैं बलहन। बलहन माना खजूर, है ना, ये ताज़ी ताज़ी जो खजूर रहती है उसको बोलते हैं बलहन। तो यहाँ पर समझ में आएगा इश्तरैतु रतलन, मैं 1 रितल ख़रीदा, क्या ख़रीदा, बलहन, एक रितल खजूर ख़रीदा। तो यहाँ बलहन क्या हो गया, तम्यीज़ हो गया। और उसको आसानी से समझने के लिए ये भी देखना है कि वो सबसे लास्ट में आएगा। तो बलहन हो गया तम्यीज़, और उससे पहले जो वर्ड आ रहा है उसको बोलेंगे मुमय्यज़, है ना। तो इश्तरैतु मैं ख़रीदा, रितलन 1 रितल, बलहन खजूर ख़रीदा, है ना। तो सिर्फ अगर इश्तरैतु रितलन बोलते तो रितल, 1 रितल में क्या ख़रीदा वो समझ में नहीं आता। तो उसको बयान करने के लिए जो इसम हम बाद में लाते हैं उसको बोलते हैं तम्यीज़। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल, गल्लतिल अर्ज़ु, ज़मीन अनाज उगाई, इर्दब्बन, 1 इर्दब, ये भी एक ना मापना बोलते हैं ना, जिसको तौलना बोलते, तौलना, है ना। ज़मीन 1 इर्दब उगाई, क्या उगाई मालूम नहीं है। तो ये इर्दब को बयान करने के लिए जो इसम आएगा लास्ट में उसको बोलते हैं तम्यीज़। क्या उगाई, कमहन, गेहूँ उगाई, है ना। तो कमहन जो लास्ट में आया वो क्या है, तम्यीज़ है। उससे पहले जो लफ्ज़ है उसको क्या बोलेंगे, मुमय्यज़ बोलेंगे। फिर बाअनी, मुझे बेचा, अत्ताजिरु, ताजिर, बेचा, ज़िराअन, 1 ज़िरा, 1 फिट मुझको बेचा। क्या बेचा समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बता रहे हैं तम्यीज़ लाकर, हरीरन, रेशम बेचा। तो हरीर क्या है, तम्यीज़ है, और उससे पहले जो आया है वो क्या है, ज़िराअन, मुमय्यज़ है। फिर लास्ट मिसाल, फिल हकली, खेत में है, इशरूना, 20, क्या है, बकरतन, गायें हैं। तो बकरतन तम्यीज़ है और इशरूना क्या है, उसमें मुमय्यज़ है। तो इसी तरह तम्यीज़ और मुमय्यज़ को समझेंगे। और तम्यीज़ क्यों आता है मैं बताया, दोबारा क्यों आता है, वो मुमय्यज़ को बयान करने के लिए। क्योंकि अगर सिर्फ इस तरह तो रितलन बोलते तो उससे आगे का क्या कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए बलहन तम्यीज़ लाकर उसको बयान करें। फिर एक छोटी सी बात ये भी समझना है कि मुमय्यज़ जो है मतलब तमीज़ से जो पहले आता है वो 2 किस्म का रहता है। एक किस्म क्या है, मलफूज़, जिसमें लफ्ज़ रहता है, और दूसरा क्या है, मलहूज़, जो बयान नहीं किया जाता बल्कि समझा जाता है ना। मलफूज़ माना समझा जाता है। ऐसी 2 किस्म होगी मुमय्यज़ की।
तो पहली मलफूज की मिसाल क्या है, जैसे वही फर्स्ट मिसाल इश्तरैतु रितलन, वहाँ पर रितल लफ्ज़ होकर आया है ना, रितलन एक रितल वो लफ्ज़ होकर आया है। यह है मलफूज की मिसाल। मलफूज मतलब उसमें डायरेक्ट लफ्ज़ आया है मुमय्यज़ का। फिर मलहूज़ की मिसाल, जिसको हम समझेंगे, वो लफ्ज़ से ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा, वो क्या है, नंबर 5वीं मिसाल देखो, ताबल मकानु, मकान अच्छा हुआ, है ना। तो यहाँ पर मकान में क्या अच्छा हुआ, उसका ईंट अच्छा हुआ, कलर अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ, माहौल अच्छा हुआ, हवा अच्छी हुई। तो लास्ट में बता रहे हवा अन तमीज़ लाकर मकान की हवा अच्छी हुई। तो वहाँ पर लफ्ज़ में कुछ भी लिखे नहीं है, लेकिन वैसा समझ में आ रहा है ना। तो मकान वो मुमय्यज़ क्या है, मलहूज़ है ना। क्योंकि हवा से मकान अच्छा हुआ, हमको देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, लेकिन उसको ज़्यादा दिमाग लगाए तो हमको मालूम पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं मलहूज़। तो यही दो किस्म है। पहली किस्म में क्या है, जो लफ्ज़ उसका ज़िक्र किया जाएगा डायरेक्ट, जैसे पहली मिसाल में देखें तो इश्तरैतु रितलन बलहन, वो वज़न है ना, एक रितल। या फिर गलत लर्ज़ु इर्दब्बन कमहन, वो तोलना जो बोलते हैं ना, मापना, वो उसकी मिसाल में या तो वज़न होगा या तो मसाहत होगा, कैल होगा। तीसरा मसाहत मतलब नापना है ना, इतना दूरी, इतना मीटर, इतना किलोमीटर। वो बान ताजिरु ज़िराअन, एक फीट हरीरन रेशम बेचा, तो वो क्या है, नापने के इसमें से आ रहा है। चौथा क्या होगा, अदद के इसमें से रहेगा, है ना। वो तमीज़ क्या अदद के इसमें रहेगी मलफूज में, जैसे इशरून बकरतन, 20 गायें। तो या तो क्या होगा, वज़न होगा पहली मिसाल की तरह, या तो कैल वो तौलना होगा, वल मिसाहत नापना होगा, नहीं तो चौथा क्या है, अदद की तरह होगा वो मलफूज। और फिर मलहूज़ क्या है, जो लफ्ज़ नहीं आएगा लेकिन उसको समझा जाएगा खुद से, उसको बोलते हैं मलहूज़। तो इतना समझने के बाद अब हम देखेंगे कायदा। अलकवाइद अत्तमीज़, तमीज़ मतलब इस्मुन, तमीज़ इस्म है, यूज़ करो जो बयान किया जाता है, ली बयानिल मुरादी, मुराद को मतलब को बयान करने के लिए। तमीज़ ऐसा इस्म है जिसे ज़िक्र किया जाता है, ली बयानिल मुरादी मतलब मुराद को बयान करने के लिए। किस चीज़ की मुराद, मिन इस्मिन साबिकिन, पहले वाले इस्म से, है ना। जैसे इश्तरैतु रितलन बलहन, तो बलहन से पहले वाला इसमें क्या है, रितलन, है ना, उसको बयान करने के लिए। वो मिन इस्मिन साबिकिन पहले वाले इसम से, वो इसम कैसा रहेगा, यसलहु जो ठीक होगा, लिअन तुरादा बिही उससे इरादा लिया जाना, उससे समझा जाना ठीक होगा, अशिया उन कसीरतुन बहुत सारी चीज़ें समझे जाना उससे ठीक रहेगी। मतलब अगर सिर्फ हम इश्तरैतु रितलन बोले तो उससे बहुत सी चीज़ हम मुराद ले सकते हैं, उससे बहुत सी चीज़ समझ में आ सकती है। तो उसको बयान करने के लिए जो इसम आता है उसको बोलते हैं तमीज़। तो इश्तरैतु रितलन अगर बोले तो बहुत चीज़ उससे हम समझ सकते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है वो बयान करने के लिए लास्ट में जो आया बलहन, उसको बोलते हैं तमीज़। फिर नेक्स्ट जो मैं बताया वही अल मुमय्यज़ु, तमीज़ से पहले जो आता है मुमय्यज़, वो किस्मानी दो किस्म है, मलफूजुन एक है मलफूज और दूसरा व मलफूजुन और दूसरा है मलफूज। तो मुमय्यज़ दो किस्म है, एक मलफूज दूसरा मलफूज। फल अव्वलु पहला मतलब मलफूज, वो क्या है, मा युल्फज़ु बिही, मा जो युल्फज़ु बोला रखा जाता है, लफ्ज़ी तौर पर आता है ना। मा युल्फज़ु जो लफ्ज़ बनकर आता है, फिल जुमलती जुमले में, मतलब वो लिखा जाता है उसमें। का अस्माइल वज़नी जैसे वज़न के इस्म, है ना, रितलन जैसे हो गया। वल कैली तौलने के इस्म जैसे इर्दब्बन। वल मिसाहती नापने के इस्म जैसे ज़िराअन, एक ज़िरा 1 किलोमीटर 1 मीटर। वल अददी या फिर अदद के जैसे 10 20 30, ये पूरा मुमय्यज़ जो लफ्ज़ी तौर पर आता है उसको बोलते हैं मलफूज। व सानी दूसरा क्या है मुमय्यज़ के किस्म में से सानी मलहूज़, वो क्या है, मा युफ़हमु मिनल जुमलती जो जुमले से समझा जाएगा, मिन गैरी अन युज़करा फ़ीहा, मिन गैरी बगैर अन युज़करा फ़ीहा उसमें ज़िक्र किए बगैर जो जुमले से समझा जाएगा, है ना। यहाँ पर ताबल मकानू इसमें कुछ भी आया नहीं है ना, लेकिन हमको समझ में आ रहा है हवा अन, हवा से
वो मकान क्या अच्छा हो गया है, ऐसा। फिर उस फाजल कल्ब सुरूरन, दिल बह गया, सुरूरन खुशी से। फिर अल इनबु अंगूर, मिन अलज़ी बहुत टेस्टी है, अनवाइल फाकियती फल के कैटेगरी में बहुत टेस्टी है अंगूर, किस वजह से, तामन टेस्ट की वजह से। अल काहिरतु कैरो अक्सर मिनल इस्कंदरिया अलेक्जेंड्रिया से ज़्यादा है, सुक्कानन रहने वालों की वजह से। तो यही है सबक। तमीज़ क्या है, वो मुराद को बयान करने के लिए जो लाते हैं वो इस्म है। कौन सी मुराद, उस इस्म से जो इसमें से हम बहुत ज़्यादा चीज़ का इरादा कर सकते हैं, तो उसको ख़ास करने के लिए जो चीज़ आती है लास्ट में उसको बोलते हैं तमीज़। फिर मुमय्यज़ दो किस्म है, मुमय्यज़ मतलब तमीज़ से पहले जो रहता है वो दो किस्म है। एक है मलफूज जो लफ्ज़ी तौर पर वहाँ पर लिखा हुआ रहता है, दूसरा है मलहूज़ जो हमको समझना पड़ता है, वहाँ लिखा नहीं रहता है। तो यही है आज का सबक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।